आज की वीडियो में सैटर्न के और ट्रांजिट को लेके कुछ डिस्कस करेंगे। और सैटर्न का जो ट्रांजिट पाइसिस में है, वो जितने भी साइंस है एरीज से लेके पाइसिस तक, कोई जेमिनी, कोई टॉरस है, कोई कैंसर है, लिब्रा है, तो उनके लिए सैटर्न ये इफेक्ट कैसे रखेगा इस पूरे 2.5 साल आप कुछ बदलता हुआ देखेंगे। डेफिनेट कुछ ना कुछ बदलने जा रहा है। तो हर साइन पे सैटर्न का ये ट्रांजिट क्या इफेक्ट लाएगा इस पे बात करेंगे। और ओवरऑल देखने में वर्ल्ड दुनिया आपको कैसे नज़र आएगी, तो इस पे बात करने से पहले काम करते हैं, हम ट्रांजिट को समझ लेते हैं कि ट्रांजिट किसे कहते हैं। तो ट्रांजिट जो है वो किसी भी प्लानेट का किसी साइन में आना, यानी कि हम ये जानते हैं कि एक प्लानेट कोई भी वो 12 साइन में गर्दिश करता है कि अगर सन अगर एरीज में तो 30 डेज यहाँ रहेगा, इसी तरह वो 30 डेज कवर करता हुआ पाइसिस में आ जाएगा। इसी तरह हर प्लानेट की अपनी एक रफ्तार है और उसका एक ड्यूरेशन है एक साइन में होने का। सैटर्न 2.5 साल एक साइन में आता है। तो अभी जो सैटर्न पिछले 2.5 साल वो एक्वारियस राशि में था, यानी कि बुर्ज दलु वाले जो लोग हैं उनके पर्सनालिटी में था, फर्स्ट हाउस में था। तो अब सैटर्न जब एक्वारियस में 2.5 साल के लिए था, तो इसी तरीके से वो अब पाइसिस में जा रहा है, तो वहाँ भी 2.5 साल रहेगा। तो इस तरह वो 2.5 साल हर साइन में बुर्ज में जब वो आता है, तो पूरा ज़ोडिक बेल्ट एरीज से पाइसिस तक वो 30 ईयर्स में कंप्लीट करता है। तो जब प्लानेट दोबारा 30 साल अपना एक सर्कल कंप्लीट कर ले, सैटर्न 30 ईयर्स में करेगा और सन 360 डेज में करेगा, 360 दिन। तो सैटर्न इन पाइसिस कुछ बदलाव का साल है ये। पूरे 2.5 साल आपको तब्दीलियां नज़र आएंगी, ख़ास तौर पे क्योंकि 12th हाउस को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि 12th हाउस है क्या। जो हमारी डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, किसी चीज़ का चलते हुए रुक जाना, कोई काम चल रहा है वो रुक जाए और फिर दूसरा स्टार्ट हो जाए और दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बदलाव लाना। जॉब चल रही थी छूट गई, कारोबार कर रहे थे छोड़ दिया, दूसरा कारोबार स्टार्ट कर लिया। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये 12th हाउस का है। इसी तरह बहुत सारी वीडियोस में ये बताया जा रहा होगा कि सैटर्न 12th हाउस में अब बहुत कुछ गलत कर देगा या काफ़ी हार में, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सैटर्न को पहले समझ लें। सैटर्न आपका हार्ड वर्क का प्लैनेट है। ये आपसे कहता है कि आपने हार्ड वर्क करना है, ड्यूटीफुल रहना है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये प्लैनेट है श्योरिटी का। श्योरिटी इसे कहते हैं कि आप कोई भी काम करेंगे उसका रिजल्ट सैटर्न देगा। आप अगर ड्यूटीफुल हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, अगर आपने ईमानदारी, होनेस्टली के साथ, पंचुअलिटी के साथ अगर कोई काम किया है तो आपको उसका रिवार्ड्स मिलता है। इसी तरीके से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आप कितने ड्यूटीफुल हैं, कितने होनेस्ट हैं, उसका भी आपको रिवार्ड मिलता है। और सैटर्न आपका कैरियर है, तो कैरियर और प्रोफेशन वो कभी भी साल 2 साल में नहीं बनते। इनको 10 से 20 साल, 30 साल का अर्सा, यानी कि पूरी लाइफ और होल टाइम वो आप सर्व कर देते। कहते हैं ना, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दी इसके अंदर, यानी कि डिवोटेड हो जाना। तो जो लोग 25-30 साल एक अरसे से किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई काम कर रहे होते हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, तो उसके बाद उनको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो जो रिवॉर्ड्स जो मिलता है, जैसे कहते हैं कि इसने अपनी मेहनत के बलबूते पे काम किया है, तो वो सैटर्न। सैटर्न से लोग खौफज़दा हो जाते हैं या करवाया गया है। उसकी वजह यह है कि जो लोग हार्ड वर्कर नहीं हैं, जो लाइफ को लेके हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है, टाइम भी सैटर्न है। तो अगर जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है, वक्त ज़ाया किया है, तो ये टाइम डोमेन है सैटर्न का। तो कहते हैं वक्त बर्बाद करेंगे तो वक्त आपको बर्बाद कर देगा। तो सैटर्न फिर अपने वो रिजल्ट्स ऑफर नहीं करेगा आपको। सैटर्न को समझ लो तो आप इस ट्रांजिट को और अपने अपने साइन में, अपने अपने जो आपके बर्थ चार्ट है उसमें भी आप आराम से भी समझ लोगे। देखो, आपने
कहीं जॉब करी होगी किसी ने भी, और उसको जॉब में मेहनत करनी है और वो कर नहीं पा रहा, या वो बेसब्रा है कि मुझे अभी 2 साल हो गए, मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही, तो फिर सैटर्न यहाँ पे कुछ नहीं देगा। सैटर्न कहता है कि बी पंक्चुअल एंड रेगुलरली इफर्ट्स डालनी है, कोशिश रेगुलरली बेसिस पे करनी है, पेशेंट के साथ कंटिन्यूटी। हाँ, ये नहीं कि आपने 2 साल किया, 1 साल किया और आपने कहा कि वो मुझे अब रिजल्ट मिल जाने चाहिए, ऐसा नहीं है। ओवरऑल लाइफ के अंदर जो आप ड्यूटी परफॉर्म करते हैं या कोई काम करते हैं वो सैटर्न। अब सैटर्न सिर्फ कैरियर प्रोफेशन का नहीं है, आपका रूटीन आपकी कैसी है, सुबह से लेकर रात तक जो हम काम करते हैं, इवन के जो हम जाके बेड पे सोते हैं, वो भी सैटर्न। सुबह उठते हैं, शावर लेते हैं, जो हमारी डेली रूटीन की जो एक्टिविटी है, लोगों से मिलते हैं, ये भी सैटर्न। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर आपने लेकिंग करी है, सो सैटर्न रिजल्ट प्रॉमिस नहीं करेगा। सैटर्न की ट्रांजिट को समझने में सबसे पहले तो सैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किन किन डोमेन में हम देख सकें अपनी लाइफ के अंदर। हम देखें कैसे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ हार्ड वर्क। आपने हार्ड वर्क किया है? क्या आप हार्ड वर्कर हैं? अगर आप हार्ड वर्कर हैं, आपने हार्ड वर्क किया है, आप लॉयल हैं, होनेस्ट हैं, ड्यूटीफुल हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये जो प्लैनेट है ये कार्मिक प्लैनेट है। कार्मिक का मतलब ये है कि तुम करोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, ये याद रखना। बाकी जितने प्लैनेट्स हैं वो प्रॉमिस नहीं करते, ये वाहिद प्लैनेट है जो ये कहता है कि आप ये काम करके आ जाए, आपकी ये चीज़ रेडी है, ले ले मुझसे। ये दुआओं वाला प्लैनेट नहीं है कि आप दुआ मांगेंगे और काम हो जाएगा, आपको काम करना पड़ेगा। अक्सर लोग जो हमारे पास आते हैं वो सैटर्न के तो हमारे भी होते हैं, मतलब सैटर्न को ही कहीं ना कहीं उन्होंने डैमेज कर दिया होता है। अब किसी ने मुझसे पूछा कि ये प्लानट देते हैं, कौन देता है, ये तो अजीब सी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, ये बताओ, अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, तो ये ज़मीन से क्यों मांगते हो? ये ज़मीन से क्यों मांगते हो? अल्लाह ने ज़मीन में खासियत दी है। इसी तरह ये जो बातें हो रही हैं प्लैनेट्स की, ये जो हमारे जो कैरेक्टर, फीचर, इफेक्ट्स, ये अल्लाह ने इन प्लैनेट्स को ये एनर्जीज दी हैं, यही रूल करते हैं। क्योंकि ये टॉपिक बताया नहीं है एस्ट्रोलॉजी का इस तरीके से, तो इसलिए हमारा बिलीव भी इतना नहीं है। लेकिन आप इस वीडियो से समझ जाएंगे कि अगर आप ड्यूटीफुली हार्ड वर्क रहे, आपने कोई जिम्मेदारी उठाई है, तो आपको देगा। फिर बैड इफेक्ट्स नहीं है सैटर्न के आपके लिए। तो सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात करता है। अब आपने बर्थ चार्ट में देख लें सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है, उस हाउस से रिलेटेड आपने रिस्पॉन्सिबल हो जाना है। ये तो नेटल चार्ट है, नेटिव, जब आप बॉर्न हुए तब एक चार्ट बना। इस वक्त सैटर्न की पोजीशन पाइसिस में जा रही है। तो पाइसिस का मतलब ये होता है कि ये 12 हाउस है और राशि साइन भी 12 है। तो 12 कहीं ना कहीं आपको बदलाव, बदलना, तब्दील होना या उस चीज से दूर हो जाना, यानी छोड़ना। हाँ, छोड़ना, या तो छोड़ेंगे या छूट जाएगा। अब ये जो कुछ लफ्ज हैं इनके अंदर गहराई बहुत है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का भी 12 हाउस है। अगर किसी का डिटैचमेंट है ना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच हो गए, डिजायर से डिटैच हो गए। तो अटैच क्या हुए? तो कहीं ना कहीं किसी स्पिरिचुअल जो आपकी सोल है वहां अटैच हुए हैं आप। यानी कि जो आप गेन्स लेते जा रहे थे, जो प्रॉफिट गेन्स लाइफ में चल रहे थे, या जो डिजायर्ड विशेष जो आप लेके चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब कुछ बदलने वाली है। या ये वक्त है आप कहेंगे कि यार बहुत हो गया, अब सब कुछ करके देख लिया, डिजायर, विशेष, गेन्स, अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारी ज़ात से लोगों को फ़ायदा हो या हम कुछ डिलीवर कर सके। तो डिलीवर करना, देना, वो 12 हाउस का काम है। अभी या अब तक 2.5 साल पहले तक
सैटर्न एक्वायरियस में था, वो थी 11th हाउस या 11th राशि एरिस से काउंट करेंगे तो। और 11th डिजायर की है, विश फुलफिलमेंट की है, और कुछ नए सोशल कनेक्शंस बनाने की, नेटवर्किंग की है। तो इस पिछले 2.5 साल में सोशल कनेक्शन, नेटवर्किंग ज़्यादा देखने को मिली होगी, लोगों के कनेक्शन वो बड़े होंगे, कॉन्टेक्ट्स बड़े होंगे, डिज़ायर्स को लेके कि बहुत गेन चाहिए लाइफ में, जिससे मिलो आप बोलेगा बहुत पैसा चाहिए। ये 2.5 साल रहा होगा, मिला उन्हीं को होगा जिन्होंने, जो ड्यूटी फील्ड रहे होंगे, जिन्होंने स्ट्रगल करी होगी, जिन्होंने हार्डवर्क किया होगा, क्योंकि सैटर्न था 11th में। अब यही डिजायर, और फिर एरीज से पाइसेस तक देखें तो 11th हाउस भी सैटर्न का ऑन हाउस है, तो 12th हाउस में सैटर्न का जाना, डिजायर कहाँ चली गई आपकी 12th हाउस में, तो वो छूटती गई अब आपकी। अब जो लोग प्रॉफिट और गेन्स को लेके चल रहे थे, ब्रेक लग जाएगा। हो भी सकता है कि लॉस भी हो यहाँ पे लोगों का, क्योंकि 12th हाउस कहीं ना कहीं नुकसान भी देगा। या हो सकता है कि जो लोग अपनी डिज़ायर फुलफिलमेंट करते चले आ रहे थे और उनको इसकी एडिक्शन की आदत हो गई, अब 12th हाउस में सैटर्न के जाने के बाद उनको तो नहीं मालूम, वो अपने डिज़ायर्स को वैसे ही पूरा करना चाहते हैं, और यहाँ सैटर्न कुछ तब्दीली की बात कर रहा है। पहले तो 11th हाउस देने का, लेने का है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। अब वही चीज़ 12 में चली गई, गिवर बनना है, तो वो अगर ये ट्रांसफॉर्म नहीं, चेंज ओवर नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस या वीक में हो जाएंगे। वीकनेस देगा, हर एक को नहीं देगा वीकनेस, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। तो 12th हाउस में किसी भी प्लैनेट का आना, वो ये कहता है कि आपने उस 12th हाउस से रिलेट चीज़ों से अवे होना है। यानी कि अगर आप के साथ कोई मामला, रिलेशंस हैं और कहीं कोई डिस्प्यूट है, तो आप गिवर वाला काम करें, माफ़ करने वाला, यानी कि माफ़ करें। अच्छा, फिर ये 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी है, तो बहुत से काम धंधे आपको ऐसे नजर आएंगे जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेट ओपन होंगे। और अभी भी आपको पिछले 1-1.5 महीने से, क्योंकि जब सैटर्न जब यहाँ आता है, यहाँ नहीं कभी भी ट्रांजिट करता है, तो 1-1.5 महीने पहले से कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, हवा चलना शुरू हो जाती है, नहीं मौसम, जैसे बारिश होने वाली उससे पहले मौसम बनता है, बादल आते हैं, तो अभी ये देखने को मिल रहा है। और अभी तो ये 29 को सैटर्न आएगा और फिर उसके बाद 2.5 साल यहाँ रहेगा, तो फिर आपको वाज़ेह तौर पे देखने को मिलेगा। अच्छा, ये स्पिरिचुअलिटी का है, तो बहुत से ऐसे काम, वर्क लोग लेकर आएंगे, ओपन करेंगे, कि जहाँ स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत सिखाई जाएगी, ऑकल्ट फील्ड से लोग कनेक्ट होंगे, जैसे वज़ाइफ के कोर्स हो ना, या अमलियात के कोर्स, रूहानियत के कोर्स, इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर आपको कहीं ना कहीं एनर्जी सिस्टम पे, योगा, मेडिटेशन, हीलिंग, है ना, हाउ टू बैलेंस द एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर सेल्फ, तो ये सारी एनर्जी ऑकल्ट साइंस से रिलेट काफ़ी आपको डोमेन नज़र आएंगे जहाँ वो ओपन अप हो रहे होंगे। एक काम और भी करेगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके जज है, हिसाब किताब वाला प्लैनेट है। आपने क्या किया है, आपको वो आपके सामने रखेगा, जो भी किया है आपने। अब जो लोग रूहानियत को लेके चल रहे थे, 12th हाउस रूहानियत का है। अब जो ऐसे जितने भी लोग हैं, वो किसी भी मज़हब और मसलक के हो सकते हैं, वो रूहानियत को लेके चल रहे हैं, मज़हब को लेके चल रहे हैं, और बने बैठे हैं कि हम रूहानियत जानते हैं, हम रूहानियत सिखाते हैं। अगर ऐसा है तो उनको रिवार्ड मिलेगा, और नहीं तो उनके बुरके उतर जाएंगे।
जो कवर अप किया हुआ ना उन्होंने, बिल्कुल। वो कवर उतार देगा सैटर्न आके, मतलब असलियत नजर आ जाएगी ऐसे लोगों की जिन्होंने रूहानियत स्पिरिचुअलिटी की आड़ में या पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं या किया है लोगों के साथ, तो उनको इस 2.5 साल में साथ देना पड़ेगा। एक तरफ तो ये देखने को मिलेगा जैसे यार हम तो फला हजरत को ये समझते थे, कोई फला बाबा या पीर हम ये समझते थे, उनकी तो असलियतें सामने आ गई हैं। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर जिसने छुपाए हैं या रॉन्ग तरीके से आपको बताया है, सही। ये जजमेंट का टाइम शुरू है उनके लिए। जिन्होंने अच्छा किया और बुरा किया उनके लिए जजमेंट। हाँ बिल्कुल। ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपको मुख्तलिफ जगहों पे कुछ स्पिरिचुअल से रिलेट कोर्सेज और सब्जेक्ट्स, जैसे एस्ट्रोलॉजी हमारे सब्जेक्ट है, लोगों का रुझान बहुत बढ़ेगा इस सब्जेक्ट की। यार मैं जानूँ तो सही ओरिजिनल है क्या, क्योंकि सैटर्न एक वर्ब है, किसी भी काम का करना। सैटर्न को आसान लफ्जों में समझ लो, बच्चे खेल रहे हैं सैटर्न, गाड़ी स्टार्ट करी आपने सैटर्न, चला रहे हैं सैटर्न, तो मतलब हर जगह पे सैटर्न यूज होगा। वो अक्सर कहते हैं ना कि हम लोग के सिग्निफिकेशंस ऑफ द प्लानट जो 12 हाउस के अंदर मुख्तलिफ है, तो मैं ये समझता हूँ कि सैटर्न पूरे 12 हाउस के सिग्निफिकेशन रखता है अपने अंदर। अगर फर्स्ट हाउस है तो आपको बॉडी देखनी है, तो फिर आपको बॉडी पे वर्कआउट करना है, तो वर्कआउट इज सैटर्न। तो सैटर्न आपके किसी भी काम के करने का प्लानेट है। अब आपने क्या किया है, एक रूहानी उस्ताद है, अगर उसने वो सब्जेक्ट को नहीं जानता और फिर भी उसने जैसे चल रहा है कि सामने वाला नहीं जानता तो उसको कुछ भी बता दे मान लेगा, अब नहीं चलेगी। हाँ ये हो सकता है कि जिन लोगों ने पॉजिटिव लेके चले हैं और उनको अभी तक वो गुम है कहीं, वो सामने आएंगे। मैं सब सैटर्न को एक्सप्लोर करेगा ना, फिर देखो रिवार्ड देने वाला है ना। देखो सन के, याद रखना सन के बारे में एक चीज है, सन जो है वो लाइट देता है, उजाला करता है, उजाला दिखाता है। सैटर्न दिखाता नहीं, वो कहता है कि यार अब आप कमरे में अंधेरा, आपने लाइट ऑन करी, आपको बोतल नजर आ गई पानी की, आपको सन ने ये बता दिया कि दिस इज द बोतल ऑफ वाटर, आप देखते रहें इसको तो आपके हाथ तक नहीं आएगी। सैटर्न क्या करेगा, वो कहेगा जस्ट गो एंड टेक इट, वो कहेगा काम करो। वो कहेगा आप जाओ और काम करो। ऐसे नहीं मिलेगी आपको, आपको समथिंग टू डू, कुछ करना पड़ेगा। अब जिन्होंने कुछ नहीं किया है, जिन्होंने सिर्फ टाइम पास किया है, सिर्फ बातें करी हैं, तो ड्यूटीफुल नहीं है, होनेस्ट नहीं रहे, तो रेडी टू, तैयार रहें। और जो करते चले आ रहे हैं, मैं एक जगह जॉब करता हूँ और एक अरसे से कर रहा हूँ, मुझे यार मतलब रिवॉर्ड नहीं मिलता या मेरी तरफ उनकी मुझे रिकग्निशन नहीं मिल रही, मेरे काम में प्रोग्रेस नहीं मिल रही, तो सैटर्न उस जगह से हटा के किसी दूसरी जगह पे प्लेस करवा सकता है। जॉब छूटेगी ऐसे लोगों की, दोनों लोगों की, क्योंकि तब्दीली है ना 12 हाउस, तो तब्दीली अब किसी की हो रही है। कोई समझेगा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एक तो ऊपर से जॉब इतनी मेहनत से करता था और मुझे रिवार्ड नहीं मिलता था, अब नौकरी छूट रही है। उसको ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि अब तुम जब जहाँ जाओगे वहां से तुम्हें रिवार्ड्स मिलेगा, अगर यहाँ नहीं मिल रहा तो श्योरिटी है डेफिनेटली। देखो एक लेमैन तो नहीं जानता ना कि मेरी जॉब क्यों छूट रही है, वो कंफ्यूज हो जाएगा तो कहेगा यार मैं क्यों, मैं तो सही काम कर रहा हूँ, या कंपनी बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, वो रियलाइज नहीं कर पा रहा। लेकिन उसने अगर 2-2.5 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले कोई ड्यूटीफुल रहा है काम के अंदर, तो उसको कोई प्लेसमेंट मिल जाएगी ऐसी जहां पे उन सबका उसको रिवार्ड मिल जाएगा। देखो सैटर्न को और आसानी से समझ लो। लेबर देखो कि आपने कई जगह काम करती है, अपने उनके ड्यूटी टाइम होते हैं जो भी, या कोई भी सर्वेंट कहीं पे, तो कुछ ओवर टाइम भी कहीं चलता है, खासतौर पर प्रोडक्शन जहाँ पे होती है मैन्युफैक्चरिंग में, वहाँ ओवर टाइम चलता है। तो कुछ लोग जितना भी ओवर टाइम करते हैं, 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे, उनको उस पर आवर्स के हिसाब से पूरे महीने का या साल का जो भी है वो उनको अलग से उसके मुआवजा मिलता है, पैसे मिलते हैं।
तो वो जो ओवर टाइम का गिन गिन के देना, ये है सैटर्न की नेचर। अगर आपने कुछ वर्कआउट अच्छा किया है, हार्ड वर्क किया है, ऑनेस्ट है, सारी बेहतरीन तरीके से आपने काम किया है, तो आप लोग वरी नहीं होना। अगर कहीं जॉब बदली जा रही है या कोई बिजनेस चेंज हो रहा है, आपको अब मिलेगा। और इसी तरीके से इसको रिवर्स कर लो। कुछ नहीं किया है, टाइम वेस्ट किया है, सिर्फ पॉलिटिक्स करी है, तो फिर आपको लॉस देने आया है ये। सिंपल। डिस्ट्रैक्शंस भी देगा, वीकनेस भी देगा। देखिए कमजोर, आप कोई जगह पे थे, आप गिर गए वहां से, आपको रिजल्ट, आपको नुकसान हो गया, वीक हो गए, कमजोर हो गए। आपने बॉडी के साथ कोई भी उसको प्रॉपर तरीके से उसके वो नहीं दिए जो आपको उसको देना चाहिए, वीक हो गए, हेल्थ डिस्टर्ब कर दे। तो जो आपने किया है, दिस इज टाइम टू टेक, वो ले लें। अब करना क्या है, यहाँ पे ये देखने की बात है कि स्पाइसेस में आपको स्पिरिचुअलिटी का हाउस है 12th हाउस, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम में से सब जितने भी हैं उनको लेके जाएगा आइसोलेशन की तरफ। आइसोलेशन कहते हैं कि मैं पहाड़ में, जंगलों में चला जाऊं, दुनिया से अलग हो जाऊं, लोगों से दूर चले जाऊं। दिस इज नॉट आइसोलेशन। आइसोलेशन ये कि तुम मजमे में हो, दुनिया में रह रहे हो, लेकिन अंदर से एक आइसोलेट हुए हुए, यानी कि आपको फिक्र नहीं है कौन क्या कह रहा है, किसने क्या कह दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया। तो आप कहोगे ठीक है यार, जाने दो। जैसे ही लफ्ज आएगा ना जाने दो, यहां से और यहां से, तो समझ जाना कि ये 12th हाउस यूज हो रहा है आपका। आप लड़ाई नहीं कर रहे और मिल भी गए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपने माफ नहीं किया दिमागी तौर पे, तो ये चीजें आपको देंगी कहीं ना कहीं रिजल्ट्स। तो आपको इस वक्त थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना पड़ेगा। ये स्पिरिचुअलिटी जो है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव डोमेन है सैटर्न के लिए। वैसे सैटर्न के अगर ट्रांजिट में आपको कुछ पॉजिटिव रखना है, कुछ पॉजिटिव करना है, तो आपको कहीं ना कहीं लोगों को माफ़ करने का हुनर अभी से पैदा कर लें, डाल दे दिमागों में, तो ज़्यादा बेहतर है। वरना यही चीज़ आपकी मुश्किलात का बाइस बन सकता है। सैटर्न क्योंकि काम है, काम समझते हो किसे कहते हैं? सैटर्न क्योंकि काम है, काम का मतलब ये है कि आपका वर्क प्रोफेशन, तो लोगों के काम बदलते हुए नज़र आ जाएंगे। दिमाग में, जहन में लोगों के प्लान चल रहा होगा कि यार ये काम बदल दें, इसको चेंज कर देते हैं। लॉस भी हो सकता है यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि डोनेशन और चैरिटी कुछ करने के लिए, माशरे के लिए एनजीओज बहुत ज़्यादा ओपन होते हुए नज़र आएंगे। या ऐसा भी होता है कि एसोसिएशन बनेंगी, कुछ ऐसे इदारे बनेंगे, कुछ लोग मिल के ऐसे कुछ एनजीओज बनाएंगी कि लोगों के लिए कुछ भलाई के लिए, फलाह के लिए कोई काम किया जाए, और करना चाहिए। ठीक है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है सैटर्न के ट्रांजिट से। अब हम ये देख लेते हैं कि हर हाउसेस में सैटर्न कैसा है। ठीक है, तो एरीज जिनके एस्केंडेंट हैं, जो लोग एरीज एसेंडेंट हैं, यानी कि देखेंगे जिसका बर्थ चार्ट बना है जहाँ 1 लिखा हुआ आएगा फर्स्ट हाउस, तो एरीज वालों के लिए सैटर्न 12th हाउस में बैठा हुआ है, पाइसिस में। और 12th हाउस जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, तो 12th हाउस फॉरेन का है, दूर हो जाने का है। अब दूर का मतलब ये होता है कि आप या तो किसी दूसरे मुल्क चले गए, या यहाँ बैठे हुए आइसोलेट हो गए। अच्छा, आइसोलेट का मतलब ये भी क्या, अकेले हो जाना, जैसे हॉस्पिटल, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल भी है, लोग चले जाते हैं हॉस्पिटल, एडमिट हो जाते हैं, तो आइसोलेट हो गए, अलग हो गए। जेल, कैद, भाई जेल में आइसोलेट हो गया, अलग हो गया। फॉरेन, पहले तो फॉरेन लोग जाते थे तो रोते थे, घर वाले एक दूसरे से बिछड़ने का वो ऐसा गम होता था कि जैसे कहीं वो किसी मास पे जा रहा हो, शायद वापस ना आ सके। अब आज के एरा के अंदर तो 12th हाउस ऐसा है कि जैसे बराबर में, तो दूर हो जाने का। तो एरीज वाले जितने भी हैं उनका सैटर्न 12th हाउस में है,
और 12th हाउस में होने की वजह यानी कि सैटर्न यहाँ पे 11th और 10th हाउस का लॉर्ड है एरीज वालों के लिए, तो उनके काम में बदलाव तब्दीली लाजमी है, ये इनको अभी से देखने को भी मिल रही होगी और साथ में ये पूरे 2.5 साल रहेगा। अब जो इनके सोशल कनेक्शन थे, जो सोशल कनेक्शन थे उसमें बदलाव आएगा, तब्दीली आएगी, पुराने हटेंगे नए आएंगे। या अगर इन्होंने अपने पिछले वक्तों में बिल्कुल अपने सोशल कनेक्शन अपनी तरफ से सही किया है, अपनी तरफ से सही रहे हैं, लॉयल रहे फ्रेंड्स या किसी के साथ, तो वो रह जाएंगे इनके साथ। और अगर लॉयल नहीं रहे तो फिर कुछ ऐसे लोग इंटर होंगे जो उनको सबक सिखाने आएंगे। सैटर्न खुद तो नहीं आएगा ना सबक सिखाने, उनके कनेक्शन में से लोगों से बनाएगा। सही। तो 11th हाउस का भी लॉर्ड है, तो डिजायर्स और गेन्स को लेके इन ज्यादा अगर डिजायरेबल होंगे, गेन्स होंगे, तो वो पूरी नहीं हो पाएंगी वो एरीज वाले जो अपने कंट्री में, सही। क्योंकि जो एरीज वाले अपने कंट्री में है, किसी भी कोई भी कंट्री है, कोई पाकिस्तान में अगर है उसका कंट्री, तो वो डिजायर्स यहाँ फुलफिल नहीं होनी उसकी, उसको छोड़नी ही पड़ेंगी डिजायर्स अपनी। प्रॉफिट गेन्स जो मिलते चले आ रहे थे वो अब नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर वो एरीज वाला फॉरेन चला जाता है, फॉरेन शिफ्ट हो जाता है, इमिग्रेशन ले लेता है, या क्योंकि 10th हाउस का भी लॉर्ड है, फॉरेन में जाके कोई वर्क काम शुरू करता है, ऑल द डिजायर विल बी फुलफिल। द बेस्ट टाइम टू एरीज ascendant to go abroad and shift and do start any business and work. But हम यहाँ पे सैटर्न के सिर्फ ट्रांजिट के अंदर हाउसेस को डिस्कस कर रहे हैं। सबके बर्थ चार्ट में सारे एरीज के अंदर देखो, अब एक एरीज है, अब उसका नेटिल चार्ट इसे कहते हैं, जो उसके जब वो पैदा हुआ तो उसका एक बर्थ चार्ट बना। उस वक्त 12th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ तो नहीं था एरीज वालों के। अगर वेनस है तो फिर वो वेनस से ट्रांजिट करेगा, अगर मरकरी है तो फिर सैटर्न मरकरी से ट्रांजिट करेगा। यानी कि कोई भी प्लैनेट होगा तो सैटर्न उस प्लैनेट से ट्रांजिट करेगा, तो उस प्लैनेट से रिलेट भी रिजल्ट्स आएंगे, है ना। अगर 8th हाउस का लॉर्ड हो गया, हाँ 6th हाउस का लॉर्ड हो गया, तो वो उससे अब क्योंकि ये थोड़ा सा एक डिटेल सब्जेक्ट है और ये हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं इस बात को, या जो ओवरऑल कोई भी स्टूडेंट्स है वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ले मैन के लिए वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट ये एक रेफरेंस वीडियो है। तो मैं एक बात और बताता चलूँ यहाँ पे कि इस वीडियो को देख के कोई लेमैन, एक आम आदमी डायरेक्टली अपने चार्ट को प्रिडिक्ट ना करे और ना ही किसी की चार्ट को प्रिडिक्ट करे। एक आम आदमी नॉट अलाउड, क्योंकि वो प्रॉपर स्टडी नहीं जानता एस्ट्रोलॉजी, ये प्लैनेट और कितने बैठे हैं, एस्पेक्ट किसका आ रहा है। तो अगर कोई भी एक लेमैन, हमारे यहाँ तो यहाँ भेड़ चाल है, कोई वीडियो देखी, उन्होंने फौरन अपने पे उसको फॉलो किया, आगे 10 लोगों को बताना शुरू कर दिया, उसकी डेप्थ मालूम ही नहीं है। आयुर्वेदिक कोई यूट्यूब से कोई आपने फार्मूला सीख लिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया ये कावा पी लिया करो। तो यहाँ हमारे यहाँ ये माइंडसेट बड़ा गलत है लोगों का। तो प्लीज़ ये वीडियोस एक रेफरेंस वीडियो के तौर पे ली जा सकती है, इस पे अप्लाई करने की बात नहीं हो रही, और ना मैं कभी कहूँगा। हाँ, आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रहा है उसमें नेटल चार्ट में आपके कौन से प्लैनेट बैठे हैं और क्या इफेक्ट्स आपको 2.5 साल देखने को मिलेंगे, वो आपके बर्थ चार्ट को रीड करने के बाद ही होगा। इससे पहले विदाउट रीडिंग द बर्थ चार्ट अप्लाई नहीं करना है। ये वीडियो सिर्फ रेफरेंस पॉइंट की वजह से बनाई जाती है कि जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं और दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो उनको रेफरेंस के तौर पे, स्टडी मटेरियल के तौर पे देखने को मिलेगा। एरीज के अंदर सैटर्न 12 का मतलब कि 10th हाउस का भी लॉर्ड है, तो काम में बदलाव, जगह तब्दील होगी, कोई ना कोई चीज तब्दीली, काम से, प्रोफेशनल करियर से रिलेट लाजमी होना है। उसके इफेक्ट्स अभी से ये देख रहे होंगे और आगे 2.5 साल रहेगा। तो कुछ एरीज ऐसे होंगे जो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते या अपने कंट्री से बाहर नहीं जा सकते,
तो उनके लिए रेमेडी उनके बर्थ चार्ट को देख के बनेगी, लेकिन डिजायर्स को कम कर दें। उनके लिए रेमेडी है कि कहीं ना कहीं अपनी डिजायर, क्योंकि इनके डिजायर का लोड है ना, इनकी ख्वाहिशात का है, उमंगों का है, तो कहीं प्रॉफिट्स गेन जिस तरह हो रहे थे अब वो शायद कहीं अब शायद रुक जाए। ऐसा नहीं कि पूरा ना हो, लेकिन जितना डोनेशन देंगे, जितनी चैरिटी करेंगे, खैरात, हॉस्पिटल में अगर इस टाइप का जितना भी मामला रखते हैं वो अपनी लाइफ के अंदर, तो उनके गेन्स भी होंगे, उनको प्रॉफिट्स भी होंगे। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं एरीज वाले, फॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट किस टाइप की होगी, किस जगह करनी है, वो उनका बर्थ चार्ट बताएगा। ये एक जर्नल वीडियो है प्रोस्पेक्टिव समझने के लिए आपको, एस्ट्रोलॉजी के सैटर्न के ट्रांजिट, ठीक है। अब सैटर्न एरीज में 12th में बैठ गया है और यहां से वो 7 एस्पेक्ट देगा 6 हाउस को। तो इनको एडवाइस है कि ये रूटीन बना के रखेंगे भी, कोई डिजीज अदरवाइज हो सकती है, बीमारी, लेकिन जो भी बीमारी होती है वो बहुत स्लो होगी। और अगर ये रूटीन बना लेते हैं, स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करते हैं और डोनेशन, तो उनको काफ़ी हद तक रिलैक्स या रेस्ट मिलेगा। लेकिन क्योंकि 6-7 एस्पेक्ट दे रहा है तो आपको लेन देन में बड़ी एहतियात रखनी है। 6 हाउस लेन देन का है, डेप्थ कर्जों का है, कहीं ना कहीं कर्जों में भी बात आ सकती है, या तो आप कर्ज दें तो स्टक हो सकता है, या आपको कोई कर्ज मिले और आप ना पे कर पाए उसको, तो लेन देन में एहतियात रखनी है। एरीज वाले कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर्विस देते हैं, उसके अगेंस्ट हम हमारी लेन, मैं अगर कोई चीज़ दे रहा हूँ तो उसके अवज कुछ ले रहा हूँ, फीस ले रहा हूँ, तो कोई भी इंसान अपनी सर्विस दे रहा है उसके अगेंस्ट वो सैलरी ले रहा है। तो यहाँ उनको, और कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, तो चीज़ें थोड़ा सा होंगी। लेकिन एरीज वाले के लिए कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अच्छा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनके लिए, लेकिन फिर भी चार्ट को रीड करवा लिया जाए तो बेहतर है पहले, ठीक है। सैटर्न 12th हाउस में बैठ के 7 एस्पेक्ट 6 को दे रहा है, यही 12th हाउस में बैठ के 3rd एस्पेक्ट 2nd हाउस को देगा, तो वेल्थ एक्यूमुलेशन अच्छी रहेगी, लेकिन फॉरेन से होगी, इन्वेस्टमेंट से होगी। और इनर कोर में इनको चाहिए कि ये जितना गिवर बन के सोच सकते हैं, अपनी डिजायर्स को थोड़ा सा, ये फुलफिल तो होगी, फॉरेन में चले गए फुलफिल होगी, जो फॉरेन में नहीं गया वो अपने कंट्री में है तो उसकी भी होगी। कैसे होगी? जब वो लोगों को माफ करना शुरू कर देगा, जब वो चीजों को छोड़ना शुरू कर देगा, डिजायर्स के पीछे भागे नहीं भागे। आप देख लीजिएगा एरीज वाले, उनकी डिजायर्स पूरी रहेंगी अगर वो डिजायर्स के पीछे नहीं भागते, नहीं जाते। सर यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि मिसाल के तौर पर डिजायर के पीछे भागने से मुराद तो ये कि लस्टिंग, हर वक्त सोचता रहता है, हाँ, और आपने एक दफा सोच लिया हाँ यार ये करना है, फिर उसको छोड़, उसकी वजह ये है कि जैसे कि गेंस मिलने हैं लाइफ में ना, प्रॉफिट गेंस चाहिए, मिल गए ना, ठीक है, बहुत बड़ा गेंस चाहिए था, वो भी मिल गया, फिर और चाहिए, तो वो एक एडिक्शन होती है। लस्टिंग। देखो, एक होती है डिजायर्स, ख्वाहिशात सबकी है, और एक होती है वो ख्वाहिशें जो ज़रूरत है, उसकी भी तो ख्वाहिश ही करोगे ना जो ज़रूरत है। तो ज़रूरत वाली ख्वाहिशात 6 हाउस, ये तो वो है कि सभी आ जाए मेरे पास, बहुत बड़ा आदमी बनना है और उसके लिए बहुत बड़ा कुछ करना है, और उसके लिए मैं रोनते जा रहा हूँ, डू एंड डोंट्स नहीं देख रहा, इसे लस्टिंग कहते हैं। आप बड़े आदमी बने, बड़ा पैसा भी कमाए, किसी ने मना नहीं किया, कोई ना कोई एम पर्पस लेकर आए इस दुनिया में, लेकिन ये देखें आपका ट्रैक सही। अब आप गाड़ी लेके निकले रोड पे, आपको जल्दी जाना है, क्या मतलब है? उड़ा देंगे सबको, उड़ाते हुए चले जाएंगे, एक्सीडेंट करते हुए चले जाएंगे, क्या करेंगे? मतलब आप रूल को फॉलो करेंगे नहीं करेंगे? तो रूल को फॉलो करते हुए चले। आपने स्पीड बढ़ाई, आपने कहा बस मैंने निकलना, ना स्पीड ब्रेकर, कौन रोड क्रॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, आपने सबको मारते हुए एक्सीडेंट करते हुए निकलते जा रहे हैं। उनके लिए ये वक्त आ गया कि अब उनको वहाँ पे बैरियर मिलेगा सैटर्न का, कि क्या करते चले आ रहे थे, और जिन्होंने रूल्स फॉलो किए हैं उनके लिए बैरियर खुल जाएंगे। यही सैटर्न का ट्रांजिट पाइसेस में, ब्रैकेट को
बैरियर ओपन कर देगा उनके लिए, क्योंकि सैटर्न देखो वो है, कहते हैं ना बंदिश हो जाना, हाँ ये हमारे तो ये वो बंदिश है, हम समझ जो हमें समझाया गया है, यानी कि ब्लॉकेज है। बंदिश को इंग्लिश में ब्लॉकेज कहेंगे, बंदिश पे मैंने पहले भी कई वीडियो बनाई है। तो ये ब्लॉकेज है, सही जा रहा है आदमी और उसके साथ गलत हो रहा है, वो रियलाइज नहीं कर रहा, अब उसके साथ जो गलत हो रहा है सैटर्न उसको रोक देगा। गलत को भी रोकता है। इस आदमी के साथ दिया हुआ था बहुत अच्छा से, और इसकी वैल्यू नहीं थी यहाँ पर, इसकी रिकग्निशन नहीं मिल रही थी, यहाँ से हटा दो उसको, तो ब्लॉकेज दे दिया ना, वहाँ पे कंटिन्यूटी रोक दी उसने, कहीं और भेजेगा कि यार आप वहाँ बड़े थे, वो कहते हैं ना मकाफाते अमल, कि यार अल्लाह ने तुम्हें मेहनत का सिला दे दिया, या हम किसी को कहते हैं ना कि यार वाकई तुमने बहुत अच्छे काम किए, देखो देर है अंधेर नहीं, ये सैटर्न के लिए देर है अंधेर नहीं, ये लाइन होगी उन लोगों के लिए जो ड्यूटीफुल रहे, जो लॉयल रहे, उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मकाफाते अमल, गिव एंड टेक, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब इस 2.5 साल में देखने को मिलेगा। और वो रियलाइज करेंगे तो उनको लगेगा कहीं कि हाँ यार सही हो रहा है जो हो रहा है। तो 12th हाउस में सैटर्न बैठ के थर्ड एस्पेक्ट सेकंड हाउस को देगा, तो वेल्थ बता रहा है कंफर्म, और 12th हाउस से बता रहा है इन्वेस्टमेंट से या फॉरेन से, तो बेस्ट टाइम है। एरीज वालों को घबराना नहीं चाहिए, खुल के काम करें, ठीक। यहीं से सैटर्न 12th हाउस में बैठ के आपका 10th एस्पेक्ट 9th हाउस में देगा। 9th हाउस बी राइट वेस्ट का है, आपके कुछ फेथ एंड बिलीव्स का है, आपकी ज़िंदगी में जो आपको एडवाइसेस मिलती आपके लक का है। तो हो सकता है कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे हों जिनकी एडवाइस आपके लिए लकी साबित हो जाए, या अगर कोई गुरु आपके हैं या आपके कोई राहबर पीर मुर्शिद हैं तो उनके ज़रिए आपको ब्लेसिंग मिल सकती है। नहीं है तो आप बना लें किसी, लेकिन खूब अच्छी तरह उसको छांटना है पहले, बनाने से पहले, और उसकी एडवाइस पे अमल करेंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं उसकी एडवाइस आपके लिए लकी साबित हो सकती है। तीसरी बात के लकी होंगे वो क्योंकि लक को देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं लकी बनाने आ रहा है। तो वैसे तो बहुत सारी डिटेलिंग और भी आएगी, अब ये देखेंगे कि सैटर्न ट्रांजिट में 9th में किसको कौन सा प्लैनेट है, सेकंड पे कौन सा प्लैनेट है या खाली है, 12th में अगर कोई प्लैनेट हो किसके साथ जाएगा, किसी के साथ केतु बैठा हुआ भी हो सकता है, राहु भी है, वेनस भी है, मार्स भी हो सकता है। तो उस वक्त ट्रांजिट करेगा तो क्या होगा, क्योंकि 2.5 साल वो 1 डिग्री करके आराम से पूरे कवर करेगा इन 2.5 सालों में 30 डिग्री। तो किस डिग्री पे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है और सैटर्न किस डिग्री पे आया है, कितनी कंजंक्शन के साथ चल रहा है, क्लोज कंजंक्शन, तो उस वक्त क्या इवेंट हो सकते हैं। क्योंकि अगर वेनस के साथ हो जाए तो वेनस एरीज के लिए 2nd और 7th का लॉर्ड है, ठीक है। अगर केतु के साथ हो जाए, किसी के जरूरी नहीं सारे एरीज वालों के लिए 12th हाउस में वेनस बैठा हुआ है, किसी के राहु भी होगा, किसी केतु भी होगा, किसी के लिए मार्स भी होगा, तो सबके कुछ वहां पे आके चेंज हो जाएंगे रिजल्ट्स, ठीक है। एक जनरल पर्सपेक्टिव है सैटर्न का। टॉरस वाले के लिए सैटर्न 11th हाउस में सोशल कनेक्शन, फ्रेंडशिप सर्कल में बदलाव, तब्दीली आनी है। जिन दोस्तों के साथ अच्छे मामला चल रहे हैं और वो आपके लिए लॉयल थे और आप उनके लिए लॉयल थे, देखो ये आपका कार्मिक है, ये आपका प्लैनेट है, सामने वाले का नहीं है। अगर जिंदगी में कुछ फ्रेंडशिप सर्कल बदल गए, आपके चेंज हो गए, कुछ रहे कुछ चले गए, तो अगर आप अच्छे थे उनके लिए कभी, तो अच्छे आपको जोड़ देगा लाके, या उनको खड़ा करेगा, बाकी सबको माइनस कर देगा लाइफ से। डिजायर्स को लेके बहुत बना सकता है फुलफिलमेंट, टॉरस वालों की डिजायर्स फुलफिल हो सकती है, पैसे को लेके, चीज़ों को लेके उनकी डिज़ायर फुल होंगी, बहुत डिज़ायरेबल भी बन सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये 11th में बैठ के 7 एस्पेक्ट 5th हाउस को दे रहा है,
तो 5th हाउस बच्चों का, तो बच्चों से लेके क्या रिस्पॉन्सिबल बनना है। यानी कि सैटर्न की एक बहुत अच्छी जो चीज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि आपने जिम्मेदारी लेनी है बच्चों की। हम इसको सेटिंग Family- की और भी कह सकते हैं, क्या और जैसे हर चीज हाँ, कोर कीवर्ड कोर है ये कि आप जिम्मेदारी ले लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ बैठ के आपको बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और लोगों के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे लोगों को मसाइल का हल दे सको, सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जहां भी सैटर्न का 7th एस्पेक्ट पड़े, याद रखना 3rd and 10th आल्सो, बट द 7th एस्पेक्ट जहां जाए सैटर्न का और 10th एस्पेक्ट, वो कह रहा है कि यहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो, ले लो, आप रिस्पॉन्सिबल बन जाओ उन एस्पेक्ट्स में जहां जहां सैटर्न के एस्पेक्ट्स हैं, यानी उन हाउसेस में से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लैकिंग नहीं करनी है आपको। तो सैटर्न कभी भी आपको मुश्किल नहीं देगा। जहां आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे आप, वहां के दबोच लेगा आपको, ये क्यों नहीं किया, करो इसको, आपको कि बहुत हो गया, कह रहे करो, मतलब नहीं छोड़ेगा। वो जैसे कहते हैं ना, सबक याद नहीं किया छुट्टी बंद हो गई, सबक याद होगा तो ये यहाँ से जाएगा, इसके अलावा कोई चार। अब देखो ना, जेल में क्या है, सजा पूरी होगी तो जाएगा यहाँ से, कोई चॉइस ही नहीं है वहां पे। अगर ऑप्शन दे, कुछ जुर्माना है, कोई पेड करो, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसको उसके थोड़ी के हाथ लगाओ, गले लगो, उसको पुचकारो, भाई करते, नो नेवर, वो टाइम करना है, वो देना है। भाई जज ने फैसला कर दिया ना कि इसको बरी करो, अब पूरी पुलिस भी मिलकर कुछ नहीं कर सकती, और उसने सजा सुनाती तो कुछ भी नहीं, अपील, फिर उसके बाद वो करेगा जज ही, लेकिन नो चॉइस। सैटर्न के मामले में नो चॉइस, बी रिस्पॉन्सिबल। जहां देखो अपने अपने सैटर्न कहां पर है, ट्रांजिट में कहां चल रहा है, उन हाउसेस से रिलेट, अगर रिस्पेक्ट है किसी, उससे रिलेट रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। जो स्टूडेंट हैं हमारे और दीगर जितने भी स्टूडेंट्स एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं इनको कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो वो आपने करना ही है। तो टॉरस वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने बच्चों के लिए, लाजमी ले, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और मेरे ख्याल से इसका 10th एस्पेक्ट कहाँ जाएगा, 8th हाउस पे। तो 8th हाउस का मतलब अचानक परेशानी ला के दे सकता है, सडन। अब यहाँ प्लानिट कौन है, उससे और क्या वेरिएशन बनती है, एक अलग बात है। मैन्युफैक्चरिंग में काम अच्छा बन सकता है इनका, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगी दोस्तों के सोशल गैदरिंग्स को लेके, कुछ बदलाव होगा इनकी लाइफ में अचानक, सडन। ठीक है, जेमिनी वालों के लिए सैटर्न का ट्रांजिट जो हो रहा है 10th हाउस में, ये इस वक्त सिर्फ काम कर्म करना है, कुछ ना कुछ इनको कोई ना कोई वर्कआउट करना है इनको, वो करते रहेंगे कोई ना कोई वर्कआउट। ठीक है, प्रोफेशन के लिए जेमिनी वालों के लिए, प्रोफेशन के लिए द बेस्ट टाइम फॉर अपलिफ्ट ऑफ योर कैरियर एंड प्रोफेशन। तो जेमिनी वाले जितने भी हैं वो अपने कैरियर को, प्रोफेशन में कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो द राइट टाइम उनको करना चाहिए, और उनको अपनी एफर्ट्स कुछ ज़्यादा ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सैटर्न जो है वो 10th हाउस में तो बैठा हुआ है, और ये आपका 3rd एस्पेक्ट देगा 12th हाउस में। तो सैटर्न का 10th हाउस में बैठना जेमिनी वालों के लिए, फोकस ऑन योर प्रोफेशन, कैरियर, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। 3rd एस्पेक्ट इन 12th हाउस, फॉरेन में भी काम हो सकता है, जॉब या कारोबार या बिजनेस फॉरेन से भी कनेक्ट करके कर सकते हैं। हॉस्पिटल के डोमेन में भी ओपन कर सकते हैं जेमिनी वाले, अगर है कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल उनके हैं, इस वक्त हॉस्पिटल ओपन करें, उनके अच्छे चलेंगे, रन करेंगे। लेकिन फिर बता रहा हूँ, ओवरऑल एक दफ़ा बर्थ चार्ट को कंप्लीट रीड करवा लिया जाए, लेकिन ओवरऑल जेमिनी वालों का भी प्रोफेशन बदल भी सकता है। तो 10th हाउस में है, 12th हाउस को देख रहा है, तो तब्दीली आएगी उनके कैरियर में, प्रोफेशन में, जॉब में, किसी भी काम में कोई तब्दीली ज़रूर आएगी इनकी।
या तो फौरन चले जाएंगे या डिस्ट्रक्शंस आएंगी, नुकसान भी हो सकता है इनके अपने बिजनेस के अंदर, अपनी जॉब के अंदर, अपने काम के अंदर, ठीक है। और यहां से बैठ के ये 7 एस्पेक्ट कहाँ देगा, 4th हाउस को। तो 4th हाउस मेंटल पीस का है, घर का है। काम के अंदर अगर डिस्ट्रक्शन आई, कोई लॉस हुआ, तो उनका मेंटल पीस, घर का सुकून खराब हो जाएगा। तो यानी कि 4th हाउस है। वालदा को लेके, मदर्स को लेके इनको थोड़ी सी एक काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा, ये फोकस बना के रखना पड़ेगा कि माँ पे ध्यान रखें अपना, मदर की। मदर है अगर जेमिनी वालों के, तो उनको क्या करना है कि बी टेक केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें वालदा की, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे भी लेनी है उनको, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें अगर अब तक नहीं लिए तो, क्योंकि 4th हाउस में आ गया ना 7 एस्पेक्ट इसका। तो घर की जिम्मेदारी लेंगे तो करियर राइज करेगा, मेंटल पीस भी रहेगा। अगर घर के अंदर ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, यही होता है ना कि मैं कितना काम करूं, मैंने तो खर्च, 12th हाउस खर्चे का भी तो है, मैं तो घर पे खर्च कर करके मैं ही फंस गया हूँ, मैं थक गया हूँ, कब तक करता रहूं। उनको बोलो यही करते हो, इसी वजह से ही तुम्हारा करियर चल रहा है। तो मैंने बताया ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें आप, कहाँ से, जहाँ सैटर्न बैठा है वहाँ से, और जहाँ वो एस्पेक्ट डाल रहा है वहाँ से जिम्मेदारी लेना शुरू कर दें, तो सैटर्न बेहतरीन सही रहेगा और बेहतरीन तरीके से आपको प्रॉस्पर कर देगा। ये भी है कि आप घर से भी कोई काम शुरू कर सकते हैं, घर से भी कोई काम। ये भी है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लैंड प्रॉपर्टी के अंदर। बहुत सारे डोमेन्स बनते हैं, सबको डिटेल में बताना इस वीडियो में, वैसे ही वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो हो सकता है इसको 2 पार्ट में करते हैं, लेकिन बहरहाल अभी हम कंटिन्यू रखते हैं। तो जेमिनी वालों के लिए 7 एस्पेक्ट 4th पे आ गया है, और फिर यहीं से 10th हाउस पे अगर यहाँ पे सैटर्न है, तो इसका 9th एस्पेक्ट कहाँ जाएगा, 6 पे जाएगा। तो 10th एस्पेक्ट 7 पे जाएगा, सैटर्न का 10th एस्पेक्ट 7 पे जाएगा। तो वाइफ, अगर हस्बैंड है तो, अगर वाइफ है तो हस्बैंड। शादी होनी है, जिनकी जेमिनी वालों की शादी अगर नहीं हुई है तो, और अगर यहाँ कोई दशा आ जाए इस प्लानिट की तो भी करा सकता है। एक चीज़ और भी है, वाइफ के साथ कोई बिजनेस में इन्वॉल्व होना या फॉरेन जाना, ये भी नजर आएगा। दूसरा के 10 में बैठ के अगर ये 10 एस्पेक्ट 7 को दे रहे, तो इनके रिलेशंस इनको मेंटेन करने पड़ेंगे, ताल्लुकात मेंटेन करने पड़ेंगे अपने, उसके लिए इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। पहले कहेंगे यार ताल्लुकात बनते नहीं थे सही, ओ ताल्लुकात बने रहते थे, अब बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताल्लुकात को बनाने के लिए। हार्ड इफर्ट्स बोल रहे हैं ना डालने के लिए, कहाँ इफर्ट कह रहा है, ताल्लुकात। लोगों को माफ नहीं किया जाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं निकाला जाता दिमाग से, इनको इफर्ट्स लगानी पड़ेगी, ये इफर्ट से ही काम होगा। सैटर्न का ट्रांजिट या सैटर्न की पोजीशन किसी भी बर्थ चार्ट में ये बताती कि यहाँ इफर्ट्स लगाने हैं आपने। ये आसानी से नहीं काम होगा कि यार जरा उठा के देना मुझे, नहीं होगा, आपने खुद ही उठाना है, ये याद रखिएगा, ये देना ही देना है आपको। मतलब कि आपने कुछ वर्कआउट करना है, अगर आप नहीं कर सकते हैं इसकी कोई रेमेडी नहीं है। मैं सैटर्न की रेमेडी नहीं करवाता, ज़्यादातर कोशिश करता हूं कि आप करें इसको। सैटर्न खुद में एक रेमेडी है, अगर आप सैटर्न को समझ गए, हार्डवर्क इफर्ट्स को समझ गए, तो आप खुद में एक रेमेडी है। अच्छा, आप रेमेडी भी तो करेंगे ना, वो भी तो एक काम है, उसको भी करने के लिए। अब जैसे पीर साहब बोल रहे 6 जुमरात जाना है मज़ारों पे, तो वो भी तो काम ही है ना। इससे अच्छा 6 जुमरात काम ढूंढने के लिए चले जाओ। मैं 6 जुमरात काम ढूंढने के लिए क्यों नहीं चला जाऊं, मैं 6 जुमरात वहां चला जाऊंगा, कहाँ, मज़ार पे या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, और वहां जाके बैठ जाऊंगा। अब सैटर्न मुझे देख रहे कि कर क्या रहा है, ठीक है, वाह यार, जिसको काम करना चाहिए, काम ढूंढना चाहिए, मज़ार पे आके बैठ गया, 6 जुमरात लगा दो, क्या नॉनसेंस है। तो आप अपने सैटर्न को क्या, बल्कि सब केतु जुपिटर सभी खराब कर रहे हो। गुरु ऐसे चूज किया हुआ ना आपने, खड्डे में डाल दी ना उसने लाइफ। अगर गुरु तुमने सही चूज किया होता तो वो 6 जुमरातें आपको कहीं और लगवा देता। तो एडवाइस किससे लेनी है,
ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो खैर टॉपिक हमारा कोई और था। जेमिनाई में यहाँ पे वो कह रहा है एफर्ट्स लगाने हैं तुम्हें अपने प्रोफेशन करियर को भी बनाने के लिए और अपने रिलेशनशिप को भी या बिजनेस को भी मेंटेन करने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और आपको इन 2.5 सालों में मिलेगा। कैंसर के अंदर सैटर्न आ गया अब 9th हाउस में, क्योंकि पाइसेस यहीं आ रहा है ना। तो 9th हाउस में सैटर्न इनको ट्रांसफर, क्योंकि पाइसेस साइन है। अब देखो मैं पाइसेस साइन कहाँ आ गया, 9th में। तब्दीली कहाँ आ गई, रिलीजियस को लेकर। जिसपे फेथ बिलीफ चल रहा था वो चेंज होना शुरू होंगे। सोचेगा आदमी कि ये क्या है, ओरिजिनल क्या है, ठीक क्या है, ठीक कैसे करूं। अगर कोई पीर मुर्शिद चल रहे हैं, हादी चल रहे हैं, रहबर चल रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा अटैचमेंट होगी। सही है तो आपके साथ रहेंगे, सही नहीं है, आप सही थे उनके साथ, वो माइनस हो जाएंगे। यानी वहाँ बदलाव शुरू हो जाए। बदलाव वहाँ आ गया ना। अब 12th हाउस राशि बदलाव की है और सैटर्न वहाँ पर है और 9th में आ गया किसी के, तो कहाँ बदलाव आएगा। 9th हाउस के लेके फादर को अगर है तो उनको ज़्यादा फोकस करते हुए ख्याल रखा जाए, वालिद की खिदमत की जाए। अगर गुरु आपके हैं, सही हैं, राबर हैं, मुर्शिद हैं, पीर हैं, फ़कीर हैं, जो भी नाम टाइटल दे दें, उनको उनकी ब्लेसिंग लो, उनको सर्विसिंग दो। अब सैटर्न का 10th एस्पेक्ट किसी के 9th हाउस पे आ जाए, क्या करे, वो अपने गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ऐसा भी हो सकता है, आप कोई देखे मेरे 9th हाउस में सैटर्न नहीं बैठा हुआ ट्रांजिट में, लेकिन किसी के 9th हाउस को देख रहा है, तो अगर फादर है ज़िंदगी में या कोई आपका राबर है, तो आपने उसकी सर्विस करनी है, उसको काम करना है। अच्छा, आप सर्विस कैसे देते हैं भाई, सैटर्न इस सर्विस का भी तो प्लानेट है ही है। क्या मतलब है सर्विस का, मतलब है उसकी तस्वीर लो और हाथ में बोलते रहो, देखो क्या नीड है, देखो क्या कर सकते हो। हर का डोमेन अलग अलग है। यानी माली तौर पे, माशी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे बोल कर किसी तरह अगर तो कोई नेशनल होगा कोई राबर, तो उसको रूहानी से क्या मसला हो, लेकिन उससे उसको फायदा मिलेगा, अटैच होना चाहिए। तो कैंसर वालों के लिए 9th हाउस में सैटर्न है, तो बी रिस्पॉन्सिबल। हर मजहब का आपने क्या करना है, एहतराम करना है। लक बनाने आ रहा है यहाँ पे कैंसर वालों के लिए, क्योंकि लक का प्लैनेट है और ये बनाएगा। और ये कैसे बनाएगा कि यहाँ बैठ के 3rd एस्पेक्ट 11th में देगा। इफर्ट डालने इनको सोशल कनेक्शंस में, अगर इन्होंने अच्छे सोशल कनेक्शन बना दिए, वहीं से गेंस बना देगा। अगर ये रहे, देखो कहते हैं ना सोहबत संगत, इन्होंने संगत और दोस्ती जिन लोगों से बनानी है, उन्हीं क्राइटेरिया से इनको गेंस मिलेंगे। इनकी मर्जी ये कहाँ बनाना चाहता है, वहाँ से इनको मिलेंगे। नए सोशल कनेक्शन में बदलाव आएंगे, कुछ पुराने दोस्त हटेंगे, नए आएंगे। डिज़ायर्स पूरी करने के लिए एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी। फादर की और गुरु की, मेंटोर की, रबर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अपनी लाइफ में इनके अंदर जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट, बिलीफ सिस्टम, फेथ, उसके अंदर बदलाव आएगा, डेफिनेट आएगा। यानी वो हो सकता है चेंजिंग आया उनमें, जो बिलीफ सिस्टम था बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। और यहाँ पे तकरीबन 1 2 3 7 एस्पेक्ट 3rd हाउस पे आ गया। तो 3rd हाउस पे आने का मतलब ट्रैवलिंग, रिलीजियस प्लेस पे ट्रैवलिंग, कुछ ऐसी जगहें जो मजहबी जगहें होती हैं वहाँ ट्रैवलिंग बहुत रहेगी। और सेल्फ एफर्ट्स बढ़ाएंगे ये अपनी, क्योंकि मेहनत ज़्यादा होगी इनकी और इस वक्त मेहनत करनी भी चाहिए। शॉर्ट ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन इसका 10th एस्पेक्ट 6 पे आ रहा है, तो डिजीज़ देगा, डिजीज़ दे सकता है, बीमार कर सकता है। और यहाँ इनको फिर थोड़ा सा वही बात है कि छोड़ना। तो बी फोकस 9th हाउस, 9th हाउस सही करोगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, फेथ बिलीव नहीं है तो बना ले कोई एडवाइज़र। लीव वाले के लिए ये किस पे आ रहा है, ये 8th हाउस में आ रहा है। तो 8th हाउस का मतलब
ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, कोई तब्दीली अचानक हो सकती है, कोई एक फेयर सा भी फील करवाएगा। ऑकल्ट नॉलेज के लिए बेहतरीन वक्त है, एस्ट्रोलॉजी लर्न करने का बेहतरीन टाइम है। 8 हाउस रिसर्च का है, तो यहाँ रिसर्च करना चाहिए इनको। 7th एस्पेक्ट यहीं से बैठ के देगा सेकंड को, तो जुबान को सही रखे, अपनी बातों से किसी को टेंशन ना दें, है ना। खाने पीने का ख्याल रखें, जैसा खाएंगे वैसे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे ही आपके बॉडी बनेगी। 8 हाउस में बैठा हुआ सैटर्न 3rd एस्पेक्ट दे रहा है 10th हाउस में, तो कैरियर प्रोफेशन के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगानी है। 8 हाउस से रिलेट कैरियर ले लेंगे तो इट्स गुड, ठीक। और यहाँ पे सैटर्न इनको ट्रांसफॉर्म करेगा, इनकी सोल को कुछ तब्दीली आएगी अब इनके अंदर। 8 हाउस सीक्रेट्स का है, मेरे अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, क्योंकि पाइसिस आ गया है 12 के अंदर। तो यहाँ इनको अगर बहुत अच्छा हाउस है 8 हाउस, देखो अगर 8 हाउस से लोगों ने अनएथिकल करना छोड़ दिया और अपने ही अंदर झांकना शुरू किया सिर्फ, यानी कि एक होता है ना कि मेरी ज़ात, एक मेरे अंदर की ज़ात जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो, ये हर आदमी जानता है, उसके सगे भी नहीं जानते होंगे। दिस इज टाइम टू चर्निंग एंड खोदा खादी, अपनी ज़ात के अंदर डूब के काम करो। अब आपने सामने नहीं देखना ना, सामने उंगली उठानी है। इनर सेल्फ, देखो हर इंसान के 3 रूप है। एक वो जैसे वो नज़र आता है, यार बंदा बड़ा प्यारा है, खूबसूरत है, हाइट है, ऐसी है वैसी है, वो एक बिहेवियर है, ये फर्स्ट हाउस, फर्स्ट बॉडी नज़र आती है अंदर कैसा है। एक होता है वो मेंटली कैसा है, उसकी सोच कैसी है। अच्छा, वो सोच भी कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है, ऐसा नहीं है। जो करीब के मिलने जुलने वाले डेली के, उनको अंदाजा होता है यार ये आदमी की सोच सही नहीं है, हाँ ना। एक आम आदमी मिल रहा है 10, 15, 20 मिनट के लिए तो नहीं आप कह सकते, लेकिन मिलने जुलने वाले आपस में कह देते हैं ना कि यार इसकी सोच सही नहीं है, या क्योंकि उसकी सोच जैसी होती है वो एक्शन भी सही लेता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, मेंटली का भी अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है आपका 8 हाउस, वो अंदर जो आपने छुपाया हुआ है। 8 हाउस आपने जो छुपाया हुआ है, अपने साथ भी, लोगों के साथ भी। एक वो कि मैं अंदर से कितना घटिया आदमी हूं, कितना अच्छा आदमी हूं। अब कोई घटिया आदमी भी अपने आप को कहेगा कि मैं घटिया आदमी हूं? नहीं कहेगा। इस बात को जो जो समझ लेगा कि यार मैं वाकई बहुत घटिया आदमी हूं, ये टाइम है उसको ट्रांसफॉर्म होने का। अगर सही होना चाहता तो अभी हो जाए, गोल्डन टाइम। लियो वाले कहीं ना कहीं इस बात तक पहुंचेंगे वो इन 2.5 सालों में कि यार मैं अंदर से कहीं ना कहीं जहाँ गलत। देखो आप चोरी करते हो ना, क्यों छुपते हो? चोर चोरी करता है क्यों छुपता है? उसको मालूम है गलत है। कोई पुलिस वाला या कोई अफसर अगर रिश्वत ले रहा है, उसको मालूम है गलत है, तभी तो चुपके से ले रहा है, लिफाफे में ले रहा है, बहाने ले रहा है, ताइफ की सूरत में ले रहा है। एक जज फैसला कर रहा है ना, अगर तो वो डर रहा है, अंदर होगा। वो जो अंदर है ना, वो 8 हाउस है। दिस इज टाइम। और हकीकत बताऊं, ओवरऑल एरीज से पाइसिस तक 12 साइन के अंदर सिर्फ इसी को पकड़ लो, सारे आप अंदर की चीजों को ठीक कर लो। तुम जानते हो तुम कितने कैसे हो। दिस इज टाइम टू मेक अस स्पिरिचुअल। अपनी जात के अंदर के साथ ही अटैच हो जाओ यार। कुछ नहीं करो, किसी पे उंगली नहीं उठाओ, तुम अपने आप को आइसोलेट में लेके जाओ। एक दफ़ा लेके तो जाओ, जिस रूम में बैठे उसी रूम में अकेले हो जाओ। जब कोई नहीं हो तब सोचो कि हु एम आई, यार मैं कर क्या रहा हूँ,
किसको बेवकूफ बना रहा हूं, ये कह रहा है सैटर्न पाइसेस में आके। ओवरऑल तो पर्सपेक्टिव यही है कि सैटर्न पाइसेस में आके क्या कह रहा है कि यार हु आर यू, किसी लिए कोई डिवोशन रखी है, कोई डिवोशन है, कुछ है? अभी तो पाने की तमन्ना थी सारी, ये मैं पालूं, ये भी मैं ले लूं, कुछ इसी तरह बात करें देने की कि क्या दे सकते हैं हम लोगों को। जावेद जमाल अपने हैंड से लोगों को क्या दे सकता है? क्या ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में बदलाव आ जाए? देखो मैं 12 हाउस से नहीं हट रहा, कोई तब्दीली आ जाए कि हाँ यार इस शख्स के जरिए मेरी जिंदगी में ये तब्दीली आ गई, कुछ ऐसा करना पड़ेगा या करना चाहिए, या सोचा है आपने, या सिर्फ अपनी जिंदगी तब्दील करने में लगे हैं? तो दिस इज टाइम टू स्टडी योर इनर कोर, स्पेशली फॉर द ल्यू। मैं चलता चला आ रहा था, अब छोड़ो, नहीं तो बहुत बड़ी आपको टेंशन देगा, फिर बहुत बड़ी टेंशन देगा अगर आपने अंदर से अपने आप को नहीं सुधारा तो। ठीक है, पैसा भी बर्बाद कर सकता है, खराब कर सकता है, ये नहीं। लियो के बाद अब हम बात करते हैं विर्गो राशि वाले। तो विर्गो साइन जिनका आ रहा है तो वहां 7th में आ गया, शादी नहीं हो रही, इस 2.5 साल में शादी होनी है। सबसे पहले विर्गो वाले जितने भी हैं, शादी नहीं हो रही, इस 2.5 साल में शादी हो जाएगी इनकी। जिससे होगी, ये जो होगा वो उम्र में बड़ा होगा, डेफिनेट। दूसरा 7th हाउस में आने का मतलब जो आपको अपने मैरिटल लाइफ से चीजें नहीं मिली अब तक, वो अब आपको मिलेंगी। बदलाव कहाँ आएगा? हस्बैंड है तो उसकी वाइफ में आएगा, वाइफ है तो उसके हस्बैंड में आएगी, तब्दीली लाजमी है। क्या नेचर हो जाएगी कि छोड़ो यार, जाने दो यार, पहले तो ये ऐसी नहीं थी, या पहले तो ये ऐसे नहीं थे, तो ये अब ऐसे हो जाएंगे। ये रियलाइजिंग हो। जो लोग आपसे मिलेंगे, विर्गो वाले के लिए कह रहा हूँ, तो उनको देने वाला जो आपका हाथ है वो जारी हो, सारी रहे, जो भी आप कर सकते हो। कुछ लोग जिंदगी में विर्गो वालों को मिलेंगे, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी वाले लोग, ज्यादातर उनसे कॉन्टेक्ट्स बनेंगे इनके। ठीक है, तो ये तो विर्गो का 7th के अंदर है। अब यहाँ से बैठ के 3rd एस्पेक्ट कहाँ दे रहा है? 9th हाउस को। क्या होगा? 9th हाउस लक का है, शादी के साथ साथ इनको लकी बनाएगा। शादी के बाद भी लकी बना सकता है। दूसरी बात ये कि हो सकता है कि शादी ही फॉरेन में करा दे। ठीक है, लेकिन 7 में बैठ के 1st हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो बी केयरफुल योर हेल्थ, बी ड्यूटीफुल इन योर लाइफ, रूटीन में सही रहें, माफ़ करें लोगों को। अगर अब तक माफ़ नहीं किया तो सबको माफ़ करें, बुलाएं बिठाएं, पिकनिक पार्टी करें, उनको खाने पे बुलाएं और ऐसा करें। जितना छोड़ना सीखेंगे उतना हेल्थी भी रहेंगे और प्रॉस्पर भी रहेंगे, लक भी फेवर करेगा इनका, विर्गो वालों का। लेकिन फिर भी ओवरऑल बच्चा देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो 7 तो यहाँ पे आ गया, 3rd वहाँ चला गया। अब इसका 10th एस्पेक्ट कहाँ जाएगा? 4th एस्पेक्ट पे, 4th पे जाएगा। तो 4th पे जाने का 10th एस्पेक्ट प्रॉपर्टी से रिलेट कोई बिजनेस पार्टनरशिप बन सकती है। मदर आपके काम में इन्वॉल्व हो सकती है, घर से रिलेट भी काम कर सकते हैं आप। जिस कंट्री में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। ठीक है, विर्गो के बाद मैं शॉर्ट बताता जा रहा हूँ, बहुत डिटेल हो जाएगी वरना। ठीक है, लिब्रा, लिब्रा के अंदर सैटर्न कहाँ आ जाएगा? 6th हाउस नहीं, हाँ 6th हाउस में आ रहा है। 6th हाउस डिजीज का है, जॉब का है, जॉब मिलेगी। रूटीन नहीं रखोगे तो डिजीज हो सकती है। अगर तुमने अभी तक अपने हसद को, जो अंदर पलता है, अपनी ईगो को, और जो लड़ने वाले जो तुम्हारे भाव हैं, हर एक से लड़ना,
वैसे मैं आपसे लड़ रहा हूँ तो नजर आऊंगा, एक मैं अंदर ही अंदर आपसे लड़ रहा हूँ, आपको नहीं मालूम, आप बैठे हुए भी नहीं है मेरे साथ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे रख के मैं लड़ाई कर रहा हूँ। अगर ये कर रहा हूँ तो मुझे रोगी बनाएगा 100% और बहुत बड़ी डिजीज दे सकता है। 6 हाउस का सैटर्न अगर यहाँ बैठ के या यहाँ तुमने बिठा दिया किसी को और उससे रोज लड़ते हो और रिवेंज पे आते हो, या कहीं तुम्हारी अनाथ बढ़ती जा रही है, या तुम माफ करने का अवस्था नहीं कर रहे और इंतकाम लेने का सोच रहे हो, क्योंकि 6 में बैठ के 7 रिस्पेक्ट 12 को दे रहा है यहाँ पे, ये आपको हॉस्पिटल पहुंचा देगा, ऐसी बीमारी लगाएगा कि जो लॉन्ग टर्म तक चलेगी, जिसे कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। हॉस्पिटल में आना जाना बढ़ सकता है, एडमिशन हॉस्पिटल में ज़्यादा होंगे। अब इनके लिए एक तो ये समझ लो कि इनको चाहिए कि ये हॉस्पिटल में जॉब कर लें, या अगर डॉक्टर हैं तो उनके प्रोफेशनलाइज होंगे। 6 हाउस में आने का मतलब सर्विस देनी है, ये खिदमत करें ना कि लड़ें। इनको लड़ना नहीं है, अकड़ना नहीं है, आना नहीं दिखानी, इनको इसके सब अपोजिट काम करना है। तो हेल्थ भी सही रहेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, इनको लोन भी बहुत मिलेंगे। नहीं, 6 में बैठ के 3rd एस्पेक्ट कहाँ दे रहा है, क्या मिलेगा, फंडिंग मिलेगी, सबसे मिल सकती, किसी अचानक और ना अचानक बीमारी भी हो सकती। तो बी केयरफुल लिब्रा वाले। अब ये अलग बात है कि सबके बर्थ चार्ट में प्लैनेट की पोजीशन कहाँ पे किसके चार्ट में कौन कहाँ बैठा हुआ है और किधर एस्पेक्ट्स है कंप्लीटली, लेकिन इतना ये मोटा मोटा हिसाब है कि वीडियो से इतने समझ में आ जाएगा और कुछ समझ भी लोगे। स्कॉर्पियो के लिए 5th हाउस में, तो 5th हाउस अब तक जो डिजायर लेके चल रहे थे, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड से रिलेट कुछ डिजायर लेके चल रहे थे, दिस इज टाइम टू कटिंग, क्योंकि पाइसेस राशि अब आ गई आपकी 5th में, लिबरेट करवाएगा या उसको ऐसा बनाएगा, कैसा, जो भी आपका फ्रेंड है उसको वैसा बना देगा या आपको उससे हटा देगा। दूसरी बात, फोकस ऑन योर चिल्ड्रन, अगर आप अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं रख रहे हैं तो फिर सैटर्न आपको यहाँ पे डिजीज भी दे सकता है और बच्चों से रिलेट इस तरह आपको करवाएगा कि आपको मजबूरन बच्चों पे काम करना पड़ेगा। लाइक आप बच्चों पे तवज्जो नहीं रख रहे, बच्चे बीमार होना शुरू हो जाएंगे, आप ही लेके जाएंगे। अगर आप बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, बच्चे बीमार हो गए, आए दिन बच्चे बीमार रह रहे हैं, तो आपको लगा उसको तो लगाना है वहाँ पे, तो इससे पहले कि वो लगाए आप लग जाओ। और अगर यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दिखाते हैं बच्चों के मामले में, या उन्होंने जो भी अपने फ्रेंडशिप सर्कल में एंटरटेन जो भी किया है, अब अगर ये दुख में ज़्यादा हुए तो यहाँ सुख देगा उनको। अब हो सकता है बाद में, मैंने कहा ना, किसी की जॉब छूट रही है, वो रो रहा है, जॉब छूट गई रो रहा है, जॉब लगी खुश हो गया, 3 साल बाद देखा बहुत ज़्यादा खुश था, यार जब जॉब छूट रही तो बड़े रो रहे थे, फिर हाँ यार, उसको नहीं मालूम, अगर वो अब उससे पूछो भाई कैसा रहा, कहेगा यार पहले छूटी जाती, लेकिन उस वक्त रियलाइज नहीं कर रहा था जब उसके साथ वो काम हो रहा था, उस वक्त रियलाइज किया ही नहीं उसने। कब हुआ, उस सैटर्न ने 2.5-3 साल बाद बता दिया उसको रियलाइज करके, वो कहेगा थैंक्स गॉड, या अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख करम है तेरा, अगर वो जॉब ना छुटती ना मैं यहाँ होता। तो ऐसा कुछ होगा इनके साथ। और फिर यहाँ 5th में बैठ के 7 एस्पेक्ट 11th हाउस में है, अगर बच्चों की जिम्मेदारी उठा ली
और किसी के लिए सोल्यूशन प्रोवाइडर बन गए कि चलो यार मैं इसके लिए कोई सोल्यूशन दे सकता हूँ। अब सोल्यूशन हम किसको देते, कोई प्रॉब्लम में, तो किसी के प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन अगर बन गए तो इनको गेन्स मिलने हैं। और फिर 11th हाउस हमारे सोशल कनेक्शन का, इनकी कई सोशल कनेक्शन में तब्दीली आएगी, चेंजिंग्स आएंगी, नए सोशल कनेक्शन बनेंगे, जो पुराने फायदे के थे वो रहेंगे, और अगर वो उनमें से इनको कोई गेन नहीं था वो खुद हटेंगे या ये हट जाएंगे, लेकिन होना है, मस्ट होना है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली या बदलाव नज़र आ रहा है तो उसको होने दें। आप जानते हैं, आप मुंसिफ हैं, आप खुद सेट रहने के आपने कैसा किया है, उस जगह पे जो तब्दीली हो रही है तो आप समझ जाएं वो कैसे हो रही है, क्यों की जा रही है। घबराना नहीं। और क्यों घबराए वो जिससे चोरी करिए, बस। क्यों डरा रहे हैं आप लोगों को सैटर्न से, शनि से? वो डरे जिससे चोरी की है। कार्मिक प्लैनेट है, ये किसी को नहीं देखता, ये कोई रेमेडी है ही नहीं। अच्छा, फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजी के पीर बाबा भी क्या कर लेगा, वो खुद फंसा हुआ, वो खुद अपना की कार्मिक डेट उतार रहा होगा। भाई मैं झूठ नहीं, सच जो है वो बताओ। नहीं है बोल दो मुझे नहीं मालूम, तुम्हारी नाक नहीं कटेगी, तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी, शायद बढ़ ही जाए कि यार कैसा आदमी, इसने कहा मुझे नहीं आता, और यहाँ मेंबर में बैठने के बाद कहता है सब हमें ही आता है, तुम्हें सब कुछ नहीं आता। ये जो मनाजरे देखे हैं आपने, जो भी मुजाहरे हैं, ये मनाजरे नहीं है, जो मुजाहरे दिखाते हैं अपनी इल्मियत के, अभी ये इन सबको हिसाब देना पड़ेगा, कितना इल्म है, आ जाओ दिखाओ। तो स्कॉर्पियो में 5th में बैठ के 7 एस्पेक्ट 11th पे, गेन्स प्रॉफिट 100%। वो आया कह रहा मैं तुम्हें गेन्स प्रॉफिट दूंगा, तुम खराब कर दो अपना 5th हाउस सैटर्न को लेके, नहीं देगा। यहीं से 5th में बैठ के 10th एस्पेक्ट 2nd हाउस पर है, पैसा और फैमिली पे तवज्जो, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लैनेट है ना, वो कह रहा है बी रिस्पॉन्सिबल वेयर आई एम सिटेड, वेयर आई एम ट्रांसिटिंग इन 5th हाउस, बी रिस्पॉन्सिबल। I will give you profit and gain and money if you take a responsibility on that concerned house. स्कॉर्पियो से आगे चले, सेक्रेटेरियस 4th हाउस। 4th हाउस में बैठ के, 4th हाउस का मतलब ये है कि सीधा सीधा पैसेस आ गया 4th में, मेंटल पीस चाहिए तो यहाँ से लेट गो करो जो अब तक नहीं किया है, क्योंकि ओवरऑल सबको कुछ ना कुछ छोड़ना है। याद रखना, घर, होम जहाँ रह रहे हैं वो चेंज हो सकता है, प्लेस, वो प्लेस चेंज हो सकता है। मदर का ख्याल रखें, अगर मदर है उनकी सेहत का ख्याल रखें, ड्यूटीफुल हो सकती हैं। मदर्स की तरफ से आपको रिस्पॉन्स यानी कि जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ जाएंगी। बी रिस्पॉन्सिबल विथ मतलब टुवर्ड्स योर मदर, अपने मदर की तरफ आपने रिस्पॉन्सिबल बनना है, जिम्मेदारी लेनी है उनकी, अगर नहीं ले रहे तो। 4th हाउस हमारा होम का है, हाउस का, तो उस चार दीवारी में जितने भी लोग हैं उनका भी कर सकते हैं, मदर का भी ले सकते हैं, पूरे रिलेशंस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, और फिर आपका काम अच्छा चलेगा, आपका काम अच्छा चलेगा। क्योंकि 4th हाउस में सैटर्न बैठ के 7 एस्पेक्ट 10th हाउस को देगा, तो जितना रिस्पॉन्सिबल आप अपने घर के रिलेशन, जो फैमिली जहाँ आप करंट इन्वायरमेंट जहाँ आप रह रहे हैं, मदर हैं तो उनको भी, भाई मैं रह रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ एक घर में, मेरी माँ अलग रहती है तो मुझे अपनी माँ की जिम्मेदारी भी ले लूँ, जिस फैमिली में मैं रह रहा हूँ वहाँ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ, मेरा करियर प्रोफेशन भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जितना आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। घर की तब्दीली में भी मुझे ऐसा लगता है काम की मतलब ओवरऑल काम की तब्दीली या घर की तब्दीली होनी है, देखनी है इन लोगों ने, सेक्रेटेरियस वालों ने। फिर यहाँ से 4th पे बैठ के 3rd एस्पेक्ट 6th हाउस को दे रहा है, तो इनकी एफर्ट्स होंगी, लोन से घर मिल सकता है, घर के मामले में लोन ले सकते हैं, घर लोन से होगा। डेब्ट कर्जा अगर कुछ लिया दिया है पुराना कुछ, तो उसका हिसाब किताब के वक्त है, जिसकी वजह से इनको कुछ टेंशन भी हो सकती है और टेंशन रिलीज भी हो सकती है।
वो आपके अकॉर्डिंग टू बर्थ चार्ट था। कंप्लीट एनालिसिस क्या है कि वो किस कार्मिक को लेने आया है और किस कार्मिक की चीज़ों को देने आया है। ये बर्थ चार्ट इंडिविजुअल बेसिस पे ही मालूम चलेगा, सबका नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जनरल वीडियो दी जा रही है। ठीक है। थर्ड का मतलब ये भी है कि यहाँ पे आपको अपने ही कंट्री में कोई जॉब मिल सकती है। एफर्ट्स लगाओगे तो जॉब मिलेगी, अगर जॉब अब तक नहीं मिली। रूटीन के लिए, मेंटल पीस के लिए तुम्हें, अगर मेंटल पीस नहीं मिल रहा है तो तुम्हें रूटीन बना लो। रूटीन से ही तुम्हें सर्विसिंग, लोगों की खिदमत वो करनी पड़ेगी। अगर कोई एक अंदर से कोई लेके चल रहे हो अपने अंदर किसी ऐसी चीज़ को, रिवेंज का, वो कहीं ना कहीं तुम्हें बोर डाउन करा देगा। जिसके साथ लेके चल रहे हो उसके साथ ही करा देगा। क्या करा देगा? उसके सामने झुकना पड़ जाएगा अगर आना दिखाई तो, बेजा ज़रूरत। तो सर्विसेज का है, सर्विस करते जाओ। माँ की सर्विस करो, फैमिली की करो, उनकी खिदमत करो, कुछ नहीं करेगा सैटर्न यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ से बैठ के सेक्रेटेरियस में 4th हाउस में है, तो यहाँ से 7 एस्पेक्ट कहाँ देगा? 10th हाउस को। तो काम के अंदर भी, और यहाँ से बल्कि 7 एस्पेक्ट 10th हाउस को देगा। 10th हाउस 10 एस्पेक्ट कहाँ पे देगा? 12th हाउस पे। फॉरेन ट्रैवल, इमिग्रेशन के अंदर अगर ट्राई किया जाए तो सक्सेस मिलेगी। 2.5 साल में प्लान कर रहे हैं घर शिफ्ट करने का, प्लान कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मूव किया जाए, घर की तब्दीली की जाए, फॉरेन इमिग्रेशन की तरफ लेकर जाएगा आपको। अगर ऐसा हो रहा हो तो उसको करना चाहिए। सेक्रेटेरियस के बाद कैप्रिकॉन की बात करेंगे। कैप्रिकॉन की राशि, कैप्रिकॉन जिनके स्कैंडेंट है, यहाँ पे 3rd हाउस में सैटर्न है। इफर्ट्स, सैटर्न ऑलरेडी इन इफर्ट्स, हार्डवर्क। 3rd हाउस ऑलरेडी इन हार्डवर्क। बहुत ज़्यादा मेहनती बनेंगे इस साल, अगले साल भी, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे। ये मेहनती होंगे, जगहें चेंज होंगी, प्लेसमेंट चेंज होगी, ट्रैवलिंग बहुत होगी, दूर दराज ट्रैवल, काफ़ी ट्रैवल रहेंगे इनके, पूरे 2.5 साल ट्रैवल चलेंगे। मार्केटिंग के हवाले से कोई काम किया जा सकता है, लेकिन सब स्लो एंड स्टडी होगा, बहुत फास्ट नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है। 3rd हाउस में बैठ, 3rd पे इसका सिटिंग पोजीशन है, वहाँ से 3rd एस्पेक्ट 5th हाउस पे। तो डेफिनेटली 5th हाउस में 3rd एस्पेक्ट का लर्निंग ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली इनकी, या ऑनलाइन लर्निंग में आ गए होंगे ये अभी, या आएंगे। किसी ना किसी चीज़ को लर्न करना। ठीक। बच्चों को, अगर इनके बच्चे हैं तो वो ऑनलाइन लर्निंग पे एडमिशन करा दिया होगा या प्लान चल रहा होगा। जितना ज़्यादा ट्रैवल करेंगे इनको खुशी मिलेगी, शॉर्ट ट्रैवलिंग होगी, फ्रेंड्स बनेंगे इसके अंदर। ठीक है। 3rd में का 3rd पे एस्पेक्ट है, 5th एस्पेक्ट है, 3rd एस्पेक्ट। तो एफर्ट्स लगानी पड़ेगी इनको यहाँ पे, और हार्डवर्क, इनकी मेहनत यही लगेगी पूरे 2.5 साल। समझ में आ रही है? 7 एस्पेक्ट कहाँ चला गया? 9th हाउस पे। तो 3rd से बैठ के 9th पे 7 एस्पेक्ट का मतलब रिलीजियस प्लेसेस पे ट्रैवलिंग, फादर से लक, मार्केटिंग जितना करेंगे उससे लकी बन सकते हैं। और यहाँ पे कुछ तब्दीली होगी रिलीजियस को लेके, कुछ बिलीफ सिस्टम, किसी भी नज़रिए पे इनका अगर कोई बिलीव है, कोई फेथ है, तो उसको लेके, कोई रिलीजियस को लेके ये कोई तब्दीली आएगी। ठीक है। देखो वैसे तो ओवरऑल सैटर्न पाइसेस में करने यही आ रहा है, 12th हाउस और सैटर्न, दूध का दूध पानी का पानी करने आ रहा है हर डोमेन में, कि हम ये काम क्यों करें, ये इस्लाम में कहाँ है, ये मज़हब में क्या है, मज़हब और दीन में क्या फ़र्क है, हमारे पास मज़हब आया या दीन आया, हम दीन पे चल रहे हैं या मज़हब पे चल रहे हैं। इस टाइप की चीज़ें बड़ी होंगी। ओरिजिनल फिर क्या है,
अंदर से आवाज आएगी यार, अंदर से सोचोगे आप, कोई कहेगा नहीं आपको अब ऐसा सोचो, सोचने के लिए आके नहीं बोलता आपसे कि ऐसा सोचा करें आप, अंदर से थाउट्स आएंगे, वो थाउट्स आपको स्टडी कराएंगे, बंदों से मुलाकात करवाएंगे, खुद आप पूछोगे किसी से, ऐसे तब्दीली बदलाव आएंगे आपके, वो पूरा इन 2.5 सालों में आप कहोगे यार मेरे थाउट्स पैटर्न ही चेंज हो गए। तो सिग्रीगेट करेगा, रियलिटी निकाल के देगा, इसमें घबराने की बात नहीं है, जो रियल है उसको एक्सेप्ट करो, फेस करना, सही है। तो यहाँ पे 9 पे 7 एस्पेक्ट का मतलब कि वो वालिद के साथ ट्रैवल बहुत हो सकते हैं, जगह बदल सकते हैं, वालिद साहब का घर बदल सकता है, राय बदल सकती है, तबादला हो सकता है, कोई भी जॉब है इनकी तो वो चेंज हो सकती है, शहर बदले जा सकते हैं, घर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। 10 एस्पेक्ट कहाँ पे आ गया? 12 पे, 12 पे आएगा। तो 12 एस्पेक्ट का मतलब 12 हाउस पे एस्पेक्ट का मतलब ये कि फॉरेन चले जाएं, अपना करियर बना लें, द बेस्ट टाइम फॉर द सेक्रेटेरियस वाले, ओ कैप्रिकॉन वाले, कि वो 12 पे से फॉरेन से कनेक्ट हो सकते हैं, जब भी ट्रैवल करें डोनेशन दें, जब भी ट्रैवल करें डोनेशन दें, चैरिटी करें, जितना कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन में हो सकती है। तब्दीली तो है, चेंजिंग नजर आएगी इनको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेके काम में, कारोबार में, बिजनेस में, इनके रिलेशन में, इनके कॉन्टेक्ट्स में, इनकी कम्युनिकेटिंग में तब्दीली लाजमी आएगी। रिहाइश तो चेंज होनी है, चेंज द प्लेस 100% होना है। अब बात करते हैं एक्वारिस की। तो एक्वारिस के लिए सेकंड हाउस में अब तक पैसों से परेशान हाल है, तो ये वक्त है इनको पैसे कमाने का। लेकिन राशि कौन सी है? 12 कहाँ आ गई? सेकंड में। ऑलरेडी सैटर्न यहाँ आ गया, तो एक तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो गया यहाँ पे और बैठ गया सेकंड हाउस में। राशि कौन सी है? पाइसिस। खर्च करेंगे पैसा आएगा, खर्च फैमिली पे भी करें, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी 12 हाउस की का लॉर्ड है और सेकंड में है, तो इन्वेस्टमेंट से भी पैसा मिलेगा, ठीक, लेकिन ग्रेजुअली मिलेगा, स्लो 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 एंड स्टडी में जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत बड़ा प्रॉफिट आ गया फिर एकदम से या और बड़ा आ गया, ग्रेजुअली ग्रेजुअली अगर करें 2.5 साल में बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, इनको ख्याल रखना है अपनी जुबान का। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप अपने सैटर्न को खराब करेंगे। 7 एस्पेक्ट 8 हाउस पे जाएगा। खाने पीने में कोई ऐसा कर रहा है, अगर सेकेंड हाउस खाने पीने का, तो आपको कोई प्रॉब्लम, डिजीज या बॉडी को लेके हो सकती है। तो पहले तो ये बात है कि आपको अपनी लैंग्वेज का बड़ा ख्याल रखना है। देखो, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जिसके सेकेंड हाउस में प्लैनेट हो और 8 हाउस खाली हो, तो उसको बोले यार कंट्रोल योर माउथ, अपनी जुबान को संभाल के बात करना, वरना जो परेशानी तुम अपनी जुबान से दे रहे हो ना किसी को, यही तुम्हें रिटर्न में एक एक करके गिन गिन के लेनी पड़ेगी। डेफिनेटली देख लेना तुम्हें। जिनके भी सेकेंड हाउस में प्लैनेट है, बड़ा बोल ये जहां बोलेंगे, ईगो जहां होगी इनकी जुबान में, इनको वो काटना है 100%। अभी नहीं हो रहा, बाद में होना है, बाद में भी नहीं हो रहा, तो आपके पूरी लाइफ चल रही थी उनके साथ 70 साल तक, पता नहीं क्या क्या हो गया होगा। औलाद के साथ हो जाए, फैमिली के साथ हो जाए, हाँ, वाइफ के साथ हो जाए, आप तो जानते ही नहीं पूरी फैमिली को, किसी को, बस आप कहते हैं यार ये तो ऐसे ही चल रहा है, इसके साथ तो कुछ नहीं होता। आपने न्यूज़ में सुना है उन सबके प्रोग्रेस, तो न्यूज़ के पीछे तो देखें जाके, अगर कुछ ऐसा किया तो की बात हो रही है, वरना ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो ओवरऑल प्रॉस्पर है, ठीक। तो सेकंड हाउस में प्लैनेट बैठा हुआ है, 8 को देख रहा है, बी केयरफुल ऑन योर थॉट इन कन्वर्सेशंस, ये आपको बहुत मोहतात होने बोलने में, खाने में, ठीक है। इसी तरह सेकंड में बैठ के ये 7 एस्पेक्ट दे रहा है 8 हाउस को, और थर्ड देगा ये कहाँ पे?
4th हाउस को, तो 4th हाउस का मतलब है आपकी मदर है या फैमिली रिलेशन, तो वहां पे आपने अपनी फर्स्ट डालनी ही पड़ेगी। रिहाइश तब्दील होने जा रही है, जितने भी एक्वायरियस वाले हैं उनकी रिहाइश तब्दील होने जा रही है, हो जाएगी तब्दील इस साल, इन 2 साल 2.5 साल में लाजमी चेंजिंग आनी है रिहाइश के अंदर। ठीक, वालदा की जिम्मेदारी उठानी है, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सैटर्न कुछ नहीं करेगा, कोई डरने की बात नहीं है। 10th एस्पेक्ट कहाँ पे आ गया सैटर्न का एक्वायरियस वाले के लिए? ये 10th है, 10th में आएगा, 11th में, 11th सोशल कनेक्शन, दोस्त यार, प्रॉफिट गेन्स मिलेंगे, बदलेंगे, वो रह जाएंगे जो सही है, क्योंकि ये सैटर्न तो कार्मिक है ना, कि आपने क्या किया, आप बहुत अच्छा चल रहे थे अपने दोस्त के साथ जी, तो उसने सही नहीं किया आपके साथ जी, नहीं, उसको हटा देगा, कोई ऐसा ले आएगा। आप सही नहीं चल रहे थे अपने दोस्त के साथ, वो सही चल रहा था, आप सही नहीं चल रहे थे, आपको हटा देगा, आपको वो दे देगा दोस्त, वो एनवायरनमेंट दे देगा, समझ रहे हो, ये होगा। तो ये तब्दीली हुई ना, अब किसी के फ्रेंडशिप सर्कल में हो रही है, किसी के वेल्थ में, किसी की फैमिली में, किसी के बिजनेस में, किसी की जॉब में, ये डेफिनेट गिव एंड टेक मकफात अमल आपको देखने का मिलेगा। तो गेन्स प्रॉफिट मिलेंगे। नाउ सैटर्न इन पाइसेस, पाइसेस राशि या पाइसेस असेंडेंट जो लोग हैं, सैटर्न उनके फर्स्ट हाउस में है, तो बी केयरफुल विथ योर हेल्थ, बी रूटीनेबल, हेल्थ का ख्याल रखेंगे। हेल्थ कैसे ठीक होगी इनकी? जितने स्पिरिचुअल होते जाएंगे, तो 12 पाइसेस में ऑलरेडी ये स्पिरिचुअल पर्सनालिटी लोग होते हैं, गिवर होते हैं। अगर सारे पाइसेस की बात नहीं कर रहा है, बहुत से पाइसेस ऐसे होंगे, लेकिन वो पाइसेस जो ऑलरेडी गिवर चले आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो दिस इज टाइम टू टेक, यहां देगा सैटर्न, नेचर वैसी है ना, सर्विसिंग की है, तो वो वहां पे आपको आपकी पर्सनालिटी को बड़ा अच्छा कर देगा। फिर 12th हाउस का लॉर्ड है, तो ये फॉरेन से कनेक्ट, फॉरेन जाने का भी वक्त अच्छा है, फॉरेन से कनेक्ट हो जाएंगे तो वो भी अच्छा है, फॉरेन से जुड़ के कोई काम करेंगे तो 11th का भी जो, तो डिजायर फुलफिलमेंट भी होंगे, गेन्स भी मिलेंगे, बट बी राइट वियर्स, वरना सेल्फ है, और अब तक जो भी करते चले आए उसका रिजल्ट अभी इनको मिल जाएगा। स्पिरिचुअल, कुछ स्पिरिचुअल होने के लिए बहुत द बेस्ट टाइम फॉर द पाइसेस। 12th हाउस का भी लॉर्ड फर्स्ट में आ गया, और फर्स्ट में जो राशि है वो 12th हाउस की है, तो बस देना शुरू करें सर, जितने पाइसेस वाले हैं, आपका छोड़ना आपका मिलना है। कहते हैं ना, हमारे पास तो कोई नहीं आया आज तक ये पूछने के लिए मुझे स्पिरिचुअल बनाओ। कोई आया आज तक कि यार मुझे बताओ मेरी रूहानियत किधर है, मैं अपने रूह को, अपनी रूह में इसको कैसे काम बनाऊं, सॉफ्ट बनाऊं, लाइट बनाऊं, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी खुशी नहीं है, तो छोड़ो, दो, मदद करो लोगों की। अगर जो भी तुम कर सकते हो, तुम क्या दे सकते हो, सिर्फ पैसा ही नहीं होता, क्या 2 अच्छी बात बोल सकते हो, क्या किसी को कुछ टाइम दे सकते हो, क्या किसी की बात परेशान आ रहे उसकी सुन ही सकते हो, तुम ये तो कर सकते हो, तुम जो कर सकते हो। दिस इज टाइम टू डोनेट एंड चैरिटी, सिंपल वन लाइनर, दिस इज टाइम टू डोनेट चैरिटी एंड डिवोशन। जो इस माइंडसेट के होंगे या जो ये करेंगे, सैटर्न को बहुत अपलिफ्ट करेगा, और जो इस दौर में भी अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए भागेंगे, प्लैनेट बहुत स्मार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बनाने वाला बड़ा स्मार्ट है, जिसने बनाया है, जो खालिक के परवरदिगार, वो बहुत स्मार्ट है, तुम नहीं बच सकते।
तो उसके सामने स्मार्टनेस नहीं दिखानी। किसके सामने? परवरदिगार अल्लाह के सामने स्मार्टनेस नहीं दिखानी। 12th में चला गया है, हाथ बांध के सर खम करना है, अदरवाइज नेचर है वो, नहीं जीत सकते। तो ये टाइम जीतने का नहीं, जितवाने के लिए आया है। अगर तुम्हें जीतना है तो सामने वालों को विन करा देना। सैटर्न यही कहने आया है। इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं।